आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण गणित का एनसीईआरटी से और क्लास 10th की, और हमने एग्जाम्पल नंबर 14 जो था उसको पूर्ण रूप से कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 14 जो था एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण का, उसको हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 7 में एग्जाम्पल नंबर 15 को लेकर चलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। और रिवीजन में हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 15 को उठाते हैं और उसको हल करते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 15 आखिरकार है क्या। एग्जाम्पल नंबर 15 आखिरकार है क्या। हाँ, एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो कुछ इस प्रकार है। एक मोटर बोट जिसका स्थिर जल में चाल जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो मोटर बोट है और पानी क्या होगा, स्थिर होगा, तो जो चाल है वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के, अगर धारा इधर को बह रही है तो बोट को इस साइड में जाना है। धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में जा रहा है और मान लो लेता है 5 घंटे, तो अगर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 1 घंटा क्या लेगा, अधिक लेगा। प्लस मतलब 6 घंटे। और चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 15। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल नाव की चाल तो क्या होगा, जो धारा चलेगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें क्या करेंगे, x जोड़ देंगे प्रति घंटा। ठीक है। यस सर। तो धारा की चाल कितने का, x किलोमीटर मानते हैं, तो अगर प्रतिकूल धारा होगा, ठीक है, तो क्या होगा 18 माइनस x। और अगर नाव के अनुकूल होगा तो क्या होगा 18 प्लस x। इस बात को समझने के लिए एक प्रयोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं। माना कि एक व्यक्ति A को इस दिशा में चलना है, एक व्यक्ति B। माना एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है। A की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति B चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखें। अब ये लोग, ये भी एक रोड पे जा रहा है, ये भी एक रोड पे जा रहा है, अब दोनों लोग इसी दिशा में जा रहे हैं। तो आगे कौन निकलेगा, आगे ये जल्दी निकल जाएगा। ये जा रहा था, ये झर से आगे निकल गया। तो इसकी अपेक्षा इसकी चाल कितनी हो जाएगी,
ये चल रहा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इस पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है गाड़ी, ये चल रही है गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इस गाड़ी में होगा उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसकी चाल से इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कि अब ये चलता है 5 किलोमीटर और ये चलता है 2 किलोमीटर बस, लेकिन ये जो है ये विपरीत दिशा में आ रही है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब विपरीत दिशा में आती है तो एकदम से सर से निकल जाती है चीज। तो हमारे लिए क्या होती है? हमारी चाल प्लस जो हमारे विपरीत निकला है उसकी चाल जुड़ जाएगी। क्या होगी? जुड़ जाएगी। 5 + 2 तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी? रफ्तार हो जाएगी। जब कोई निकलेगा और हम भी निकलेंगे, सर से निकल गया, तब हमारे सापेक्ष उसकी चाल कितनी होगी? 7 किलोमीटर घंटा। तो हम भी इधर को निकल रहे हैं, ठीक है, और वो भी इधर को निकल रहा है, तब क्या होगा? घट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? यदि धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा इधर को बह रही है, नाव इधर को बह रही है, तो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, और धारा के अनुकूल होगा तो नाव तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय। धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। अब दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। और चाल हमारी कितनी है? हमारी कितना है? देखो, प्रतिकूल जाने में चाल कितनी है? 18 - x और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घट गया तो कितना आया? 24 बटे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 24 बटे 18 - x घंटा। ठीक है, यस सर। अब इसी प्रकार क्या लिखूंगा हम? इसी प्रकार जो हमने समय ज्ञात किया है वो धारा के प्रतिकूल ज्ञात किया है। अब हम जो समय ज्ञात करेंगे वो धारा के अनुकूल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है हमारी? दूरी हमारी 24 है। ये कितना है? 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या था? किलोमीटर कट जाएगा, हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 24 बटे 18 + x घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि धारा की चाल हमने क्या मानी? x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल नाव की चाल 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 + x किलोमीटर घंटा। प्रतिकूल नाव की चाल अगर पता है तो हमने समय ज्ञात कर लिया कि दूरी तो हमारी रुक में ही दी थी, और हमें अनुकूल अगर चाल पता है तो हम समय ज्ञात कर लिए कि हमें दूरी तो हमारी रुक में ही दी थी। ठीक है, अब हम आगे इसको चलते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा लें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने जो दोनों चालें ज्ञात कर ली थी, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा था, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। 1 घंटा क्या करता है? अधिक लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 24 बटे 18 - x। ये क्या आया था? ये था धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, और धारा के अनुकूल कितना समय लिया गया था? 24 बटे x + 18 + x। उससे 1 घंटा क्या होगा? अधिक लेगा।
1 घंटा क्या करेगा? अधिक अधिक होगा। अच्छा। ठीक है, और हमारा समीकरण यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? 24/18 माइनस एक्स, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, और इसकी आपस में बराबर करने के लिए तो पहले सबसे पहले 18 की 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 432। ये प्लस है तो प्लस, तो क्या होगा? 24x, माइनस है तो माइनस। 24 की 18 से करेंगे, कितना आएगा? 432। इस 24 की x से करेंगे माइनस का 24x, और बटे में कितना होगा? कि एक में है माइनस और एक में है क्या है? प्लस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। 18 का स्क्वायर क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर x का स्क्वायर 18 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में क्या है? 18 प्लस एक्स, बराबर में 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 432 तो हमारा ये हो गया, प्लस 24x, ब्रैकेट खुला, 432x, और माइनस माइनस प्लस 24x। ये क्या था? नीचे बटे में है, उधर जाएगा गुणे में, उधर जाएगा गुणे में, तो इधर जब गुणे में पहुंच जाएगा तो इधर क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ठीक है, 432 जो हमारा था यहाँ आया था, 24 से या एक्स नहीं होगा, x नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कट गया, कट गया। 24 और 24 जब जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा? 48x, कितना हो जाएगा? 48x 48x हो जाएगा। अब ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर ही होता है। ठीक है, सर। ये हमारा हो गया। आगे की हम इधर देखते हैं, यदि हम एक्स स्क्वायर ये माइनस का है तो बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये क्या है? 48x प्लस का तो लिखा ही है, 48x। ये क्या 324 प्लस का है, जाएगा इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। एनी प्रॉब्लम? क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब हम धराचार्य का यूज कर लेते हैं सीधे। ठीक है, कर लें तो क्या लिखूंगा? कि तुलना, आप चाहें तो फैक्टर भी कर सकते हैं और धराचार्य का सूत्र भी यूज कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 से करने पर a बराबर कितना आया? 1, b बराबर कितना आया? 48, c बराबर कितना आया? 324। ठीक है, ये हमारे आ गए। ठीक है, अब हम, और हमारा धराचार्य का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। ठीक है, आगे देखते हैं, मान कर लेते हैं। माइनस का b मतलब माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48, ये माइनस का 48 हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस है, और b कितना है हमारा? 48 का स्क्वायर 48, तो 48 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4। a कितना है? 1, और c कितना है? माइनस का 324, और बटे में क्या लिखेंगे? 2। तो a कितना है हमारा? 1 है। ठीक है, बटे की चीज में डालूं जो आपको समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? हल करेंगे। ध्यान से देखें, माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर से लिख देते हैं, और इसकी जो आपस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसकी जो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1296। 324 4 से गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिया 12। ठीक है, और 2 की 1 से कितना आएगा? 2 ही आएगा।
ठीक है, यस सर। ये हमारा x बराबर चल रहा है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब इधर की चीज अब इधर लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यस सर। तो 48 का जब स्क्वायर करें तो जो आए, 48 का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें 1296 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। Yes. क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हमारा आएगा, 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600। 3600 आ जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। 3600 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 60। कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। अब हम दो कंडीशन, प्लस लेने पर x बराबर माइनस का 48 प्लस 60 बटे 2। चलिए ये प्लस का है, माइनस का घट जाएगा ना। यस सर। 10 से 8 गया 2, दो। 5 से 4 गया 1, बड़ी संख्या ये प्लस ये हुआ 2, 2 कम 2 2 6 12, 6 x बराबर कितना आया, 6। x बराबर कितना आया, 6 आ गया। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, माइनस ले लेने पर, माइनस लेने पर x बराबर क्या होगा हमारा, -48 -60 जुड़ जाएगा। x बराबर माइनस का 48 माइनस का 60 बटे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 8 0 8 और 6 4 10 बटे 2, और ये माइनस रहेगा 2 माइनस का 54। माइनस का 54। 54, ठीक है। यस सर। x बराबर कितना आया, माइनस का 54 आ गया। तो दो कंडीशन हमारी है, चार माइनस में नहीं होती। यस सर। तो लिखेंगे जो मान्य नहीं है, ठीक है बच्चों। यस इधर का मिटा लें। यस सर। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आ गई, माइनस की चीज तो मान नहीं होगी, तो x बराबर कितना आया, 6, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, धारा की चाल। अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः धारा की चाल कितना था, x माना था, यस सर। x बराबर कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। यस सर। तो हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया, बहुत ही बेहतरीन रूप से कर लिया है, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 16 मतलब एग्जाम्पल नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 16 की तरफ बढ़ेंगे, यस सर। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 16 है वो हमारा कुछ इस प्रकार कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर भी ज्ञात कर लेंगे और मूलों की प्रगति भी ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, दी समीकरण। तो समीकरण दी हुई है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस नहीं बच्चों, माइनस का क्या है 4x, माइनस का 4x है और प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा क्या है, समीकरण है। की तुलना ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना आया 2, b बराबर माइनस का 4, c बराबर प्लस का 3। अब विविक्तर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, विविक्त कर ज्ञात करना है। इसको किससे बन करते थे, d से। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो होता है। d कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 कितना है, ये a कितना है हमारा, ये 2, c कितना है 3, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 16 से 24 गया माइनस का 8, कितना आया माइनस का 8।
जो कि क्या है 0 से छोटा है, जो कि क्या है छोटा है। Yes, sir. तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण की अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 को छोड़ेंगे किसी कारणवश और 18 की ओर प्रस्थान करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 ये कह रहा है सेम एग्जाम्पल नंबर 17 की तरह कि समीकरण एक दिया हुआ है और उसके विवेक्तर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि वो वास्तविक है तो हमें भी ज्ञात करना है। तो समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, लिखेंगे दी समीकरण क्या समीकरण दिए 3x² माइनस का 2x और प्लस 1/3 बराबर 0। क्या लिखेंगे पी तुलना किससे करना है, तुलना प्लस पी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर कितना आया हमारा 3, बी बराबर माइनस का 2, सी बराबर 1/3। ठीक है, विविक्तर ज्ञात करना है मतलब डी। डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। बी क्या है हमारा माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर। तो ए कितना है हमारा 3, सी कितना है हमारा 1/3, 1/3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 3 तो कट ही जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेंगे, फिर क्या बचेगा 4। तो कितना आया हमारा 0। डी बराबर कितना आया 0। जब 0 कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अतः दी हुई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल है। मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। माइनस का b करना है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ये कितना है तो 0 ही आया है और ये कितना है हमारा, ये तो हमारा 3 है। नहीं समझ पाए, b² माइनस का 4 तो 0 ही आ गया। यस सर, तो भर दिया वहाँ पे। Yes, sir. और ये क्या होगा 2 प्लस माइनस 0/6 x बराबर हमारा ये आ गया। ठीक है, निकालें इसको। अब हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे प्लस लेने पर क्या होगा x 2 प्लस 0/6 तो भी क्या आएगा 2/6। तो एकदम तो x बराबर 1/3। ओके, क्या करते हैं माइनस लेने पर, अगर माइनस नहीं लेता हूँ तो क्या होगा x बराबर 2 माइनस 0/6, तो 0 गया 2/6, तो एकदम तो 2 3 6 तो x बराबर कितना आया तो भी 1/3 आया। तो क्या लिखेंगे अतः दी हुई समीकरण के मूल 1/3 है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मिटाएं फिर। तो हमने बच्चों देखा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 18 तक कर लिया है और हमारा अब लेसन क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो द्विघात समीकरण के पूरे 7 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर पार्ट 7 तक, जिसमें आपको रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी के सारे रिवाइज करवाया गया है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पलों को इतना बेहतर ढंग से बताया गया है। यदि कहीं समस्या है तो उसे बताएं, कमेंट करें और लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में लेसन नंबर 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।